Again, welcome to online physics classes. In this video, we start with the topic with two important topics. First is electric field intensity of an electric dipole on axial line, and second topic will be on equatorial line. तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है बेटा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसकी निकालनी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल की निकालनी है। क्यों, कहाँ पर निकालनी है? एक्सियल लाइन पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ए पॉइंट बी पॉइंट, ओके। मिड पॉइंट क्या होता है? ओ। डिस्टेंस क्या होती है आप सब जानते हो क्या? 2a, ओके। नाउ इस तरह की जो भी आप लाइंस ड्रॉ करेंगे वो सभी लाइंस क्या होंगी? एक्सियल लाइन होंगी। तो मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ। तो ये एक लाइन हो गई, कौन सी लाइन? एक्सियल लाइन, ओके। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप अच्छे से जानते हो कि एक हमारे पास सोर्स चार्ज होना चाहिए और एक हमारे पास टेस्ट चार्ज होना चाहिए। और मैं मान लेता हूं कि एक्सियल लाइन के ऊपर मुझे P पॉइंट पर फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर +1 कूलाम चार्ज मान लेते हैं टेस्ट चार्ज के रूप में, ओके। इस P पॉइंट की डिस्टेंस O से मान लेते हैं हम क्या? R मान लेते हैं। P पॉइंट की डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितनी है? R है। आप खुद ही देख लीजिए ये डिस्टेंस कितनी होगी भैया? A होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। ये वाली डिस्टेंस भी क्या होगी? A होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है, ओके। ये हमारे 2 चार्जेस थे। अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग विद 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज एंड सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a, ओके। आगे सपोज ए पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन एट विच वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। नाउ तो P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम एट P पे निकाल रहे हैं किसकी वजह से? इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो फॉर्मूला होगा E इक्वल टू Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब -q और +1 के बीच की डिस्टेंस, दैट विल बी AP, इट मीन्स AP स्क्वायर अलोंग। अब हमें डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देखिए कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होना है? क्या होना है? अट्रैक्शन होना है। तो ये जो है इस तरह से होगा E1, ये मान लिया जी E1। अच्छा, ये कैसे आपने इधर कैसे माना इसको? क्योंकि मान लेते हैं कि ये माइनस का 20 है, ये प्लस का 1 है। अमाउंट पे कौन कम है? यही तो कम है। तो ये ही इसकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए हमने क्या माना है? E1 माना है। तो अलोंग लिखेंगे हम बेटा PB, या फिर आप लिख लो PA, कुछ भी लिख सकते हो। P से A की तरफ है E1, ओके। आगे E1 इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP। कहाँ है A? P ये रहा। ये कितना है बेटा? R, और यहाँ से यहाँ कितना है? A। तो टोटल क्या हो जाएगा? ये R प्लस A का स्क्वायर, और अलोंग लिखोगे आप PA, ओके। E1 आपने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही अब आप निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज, वो मान लेते हैं हम E2। तो होगा Q अपॉन में, क्योंकि दोनों Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
आर स्क्वायर। आर मतलब डिस्टेंस बीच की, एक ये चार्ज है अब और एक ये चार्ज है, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बी पी, यानी कि बी पी स्क्वायर। डायरेक्शन हमें बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, अब आप देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब एक प्लस का 20 एक प्लस का 1, दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जगह कौन छोड़ेगा, जो कमजोर रहेगा। इट मीन्स ये इससे दूर भागेगा, इट मीन्स ये क्या है, वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये कहाँ जाएगा, इधर दौड़ेगा। तो ये जो E2 है वो इस तरह से होगा, यहाँ मैं मान लेता हूँ x, तो अलोंग PX होगा, अलोंग PX। आगे E2 इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। BP कैलकुलेट करते हैं हमें चाहिए बस इतना। पहले ये देखिए पूरा कितना है R में से मैं A को माइनस कर दूं तो यही तो बचेगा आपका, तो हम लिख सकते हैं R माइनस A का स्क्वायर अलोंग PX। अब देखिए आगे आप नेक्स्ट कि P पॉइंट पर हमें जो निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था इस पूरे डाइपोल की वजह से, लेकिन हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, एक E1 है और एक E2 है, एक माइनस क्यू की वजह से एक प्लस क्यू की वजह से, लेकिन हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पे निकालना है, ड्यू टू किसकी वजह से निकालना है, डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। अब आप देख लीजिए ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमें नेगेटिव करना होता है, यानी कि जब अपोजिट डायरेक्शन होती हैं तो हम क्या करते हैं भैया, माइनस करते हैं, नेगेटिव करते हैं, और क्या करते हैं, लार्ज में से स्मॉल को माइनस करते हैं, लार्ज में से स्मॉल क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट मीन्स जब हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे P पॉइंट पर, तो हमारे पास एक E1 है एक E2 है, या तो E1 में से E2 को माइनस करना है या फिर E2 में से E1 को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि इसमें से ग्रेटर कौन सा है। तो अब आप देखिए कि इसमें नीचे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस होने से जो क्वांटिटी आएगी वो कम आएगी, और कम से जब डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ग्रेटर आता है। इट मीन्स E2 हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, और E1 हमारा क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। आप यहां लिख भी दीजिए कि जो E2 है वो ग्रेटर देन E1। ओके, अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। E2 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस A का स्क्वायर माइनस, और E1 की वैल्यू है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A का स्क्वायर, और इसकी हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, अब आप देखिए कि इसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इन दोनों के सम पे डिपेंड करता है। अब अभी हमने देख लिया कि E2 क्या है, ज़्यादा है, और E1 क्या है, कम। तो एक बात बताइए, ज़्यादा वाले की चलेगी या फिर कम वाले की ज़्यादा चलेगी, किसकी ज़्यादा चलेगी, जो अमाउंट में ज़्यादा रहेगा। E2 जो है वो अमाउंट पे ज़्यादा है, तो इसी की क्या रहेगी, ओवरऑल क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। तो जो हमारी ओवरऑल डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की वजह से, वो E2 की डायरेक्शन में आएगी, और हमें लिखना पड़ेगा अलोंग PX, अलोंग लिखना पड़ेगा PX। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का स्क्वायर, और इधर बचेगा R प्लस A का स्क्वायर। अब E इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का स्क्वायर। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा, इट मीन्स R स्क्वायर R प्लस A का स्क्वायर माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, R माइनस A का स्क्वायर। E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ओपन करते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR, इसको ओपन करते हैं, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है, लेकिन ये माइनस अंदर भी जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2AR,
अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ई हमारा आ गया क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR, क्योंकि हम इनको प्लस कर देंगे 4AR और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, आगे हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से Q इंटू 2A इंटू 2R। देख लीजिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4AR ही आएगा और अपॉन में है आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि P जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A। क्या होता है? Q इंटू 2A होता है। तो Q इंटू 2A की जगह हम क्या पुट कर देंगे? P पुट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आगे हम एक छोटा सा केस पढ़ लेते हैं इस पर, वो कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट। डाइपोल को हम क्या कर देते हैं? छोटा कर देते हैं। जब हम डाइपोल को स्मॉल करेंगे तो जो इसकी डिस्टेंस होगी 2A वो भी क्या होती चली जाएगी? स्मॉल होती चली जाएगी। इट मीन्स जो A होगा वो R के सामने बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कम होने का मतलब ये है कि हम उसको क्या कर देंगे? वहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू को ना तो ऐड करने से कोई इफेक्ट पड़ता है ना ही माइनस करने से कोई इफेक्ट पड़ता है। तो हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब A हमारा हट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा P इंटू 2R अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की पावर 4। एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया जी आपका P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितनी पावर बचेंगी? 3 बचेंगे, लेकिन 2 और है बेटा ऊपर, याद रखना। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस पर? एक्सियल लाइन पर। किसके लिए? इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन। तो इसमें भी पहले डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक डाइपोल मानना पड़ेगा माइनस Q प्लस Q। एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, ये होता है मिड पॉइंट O। टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? 2A। बेटा इस तरह की जितनी भी आप लाइन खींचोगे वो लाइन आपकी होंगी इक्वेटोरियल लाइन। इस लाइन के ऊपर मैं ये कोई पॉइंट P मान लेता हूँ, जिस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहाँ पे मुझे एक टेस्ट चार्ज के रूप में मानना पड़ेगा +1 कूलाम। ओके, तो एक बार तो ये टेस्ट चार्ज इसके लिए काम करेगा और एक बार इसके लिए काम करेगा। तो पहले की तरह यहाँ पर भी क्या होंगी? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। एक तो जी ये हो गया आपका, और दूसरा ये हो गया। अब आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जब +1 और -Q की बात हो रही होंगी तो दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा E1, क्योंकि पहले आप ध्यान दीजिए एक्सियल लाइन वाले में भी किधर आया था? नेगेटिव चार्ज की तरफ। जब इन दोनों चार्जेस की बात होंगी तो दोनों क्या हैं? पॉजिटिव हैं, और दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये जो +1 कूलाम चार्ज है ये क्या है? कम है अमाउंट, मतलब ये इधर दौड़ेगा। इधर दौड़ेगा तो इधर होगा आपका कौन सा? E2। इधर क्या होगा? E2 होगा। मान लेते हैं कि ये एंगल आपका थीटा है, ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये वाली डिस्टेंस जो है O से P, पहले कितनी मानी थी हमने? R, तो अब भी क्या मान लेते हैं? R ही मान लेते हैं।
तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट P किसकी वजह से, माइनस Q। तो E1 में नाम देता हूं Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या है, AP स्क्वायर अलोंग। डायरेक्शन बताइए भैया, E1 की डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ है, एरो देख लीजिए किधर आएगा, अलोंग PA। E1 इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमें AP कैलकुलेट करना है। यदि मैं इस ट्राइंगल को एक साइड में निकाल लूं तो ये R है, ये आपका A हो गया क्योंकि आधा A होगा, तो ये क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AP स्क्वायर है और AP की वैल्यू है, तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और अलोंग क्या लिखोगे आप, PA लिखोगे, अलोंग PA। ये आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, E1 कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही आप क्या करते हो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q, मैं उसको नाम देता हूं E2 इज इक्वल टू Q, क्योंकि दोनों चार्ज Q है, ये भी Q है, ये भी Q है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डिस्टेंस क्या दोनों के बीच की, BP स्क्वायर। डायरेक्शन बताइए, डायरेक्शन होगी अलोंग, कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैं कहूं B से P की तरफ जा रहा है, B से P की तरफ, तो अलोंग BP। E2 इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो BP है, भाई ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में कोई फर्क थोड़ी है, इसको आप ऐसे कर दो तो इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा। तो उसमें भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्या, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और जो अंडर रूट था वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया इस वाले स्क्वायर से, तो अलोंग क्या लिखोगे आप, BP। यदि आप अब इनसे देखो, इसको आप फर्स्ट मान लो और इसको आप सेकंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देखेंगे कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। दोनों की जो वैल्यू है वो सेम है, ये वाली। डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड की, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ऐसे ही हमने पिछले वाले में किया था, दोनों को कैलकुलेट कर लिया था, फिर वहाँ पे हमें बड़े इजीली से पता चल गया था कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं और ग्रेटर में से स्मॉलर को हम माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बहुत उल्टा हो रहा है कि एक तो ऐसे है, E1 तो इस तरह से है और E2 जो है वो इस तरह से है, ना यहाँ तो सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, देखिए यदि मैं इस E1 के कंपोनेंट बनाता हूँ तो इधर आ जाएगा भैया आपका E1 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी थीटा रहेगा, और इधर आएगा E1 sin थीटा। इसके कंपोनेंट बनाता हूं तो इधर आएगा, याद रखना जिधर एंगल होता है उधर क्या आता है, cos आता है, तो इधर आ जाएगा E2 cos थीटा। इधर एंगल नहीं है तो इधर आ जाएगा E2 sin थीटा। क्लियर, हमने कंपोनेंट बना दिए हैं। देखो E1 का इधर cos क्यों आया, क्योंकि इधर एंगल था, E1 cos थीटा, इधर एंगल नहीं है, E1 sin थीटा। ये हमारा क्या था, E2 था, E2 के इधर साथ एंगल है तो E2 cos थीटा, इधर एंगल नहीं है, E2 sin थीटा। ओके, अब आप देखिए E1 जब E1 E2 के इक्वल है तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा के इक्वल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा आर इक्वल। आपको कैसे पता चला भैया ये इक्वल है, हमें बड़े सिंपली पता चल गया, इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों इक्वल हो गए। बट अपोजिट, हमें ये अपोजिट वाली बात कहाँ से पता चली कि एक दूसरे का अपोजिट है, डायग्राम में से। देखो ये ऊपर की तरफ है E2 sin थीटा और E1 sin थीटा नीचे की तरफ, तो अपोजिट है, ये इक्वल हैं और अपोजिट हैं, तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। बट अपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसिल टू ईच अदर। तो इसलिए क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे।
ओके, यानी कि जो साइन वाले थे उनका फंडा खत्म, केवल क्या बचा है अब कॉस वाले। अब कॉस वाले आप देख लीजिए कि कॉस वाले में क्या हो रहा है कि इधर साइड ही तो है आपका E2 cos थीटा और इधर ही साइड है आपका E1 cos थीटा, यानी कि ये दोनों किस में हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो हम इनको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं सेम डायरेक्शन के लिए। E2 सीधा लिखते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल मैं E मान लेता हूं और वो होगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब आपको पता है कि E1 E2 दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं E इक्वल टू E1 की जगह E2 लिख दो या फिर E2 की जगह E1 लिख दो, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा लिख दो आप, या फिर 2E2 cos थीटा लिख दो। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 2E1 की रख दो या फिर E2 की रख दो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, Q अपॉन में 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। क्या बच गया, cos थीटा R बच गया। cos थीटा बचने के बाद में अब हम cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है भैया, इसमें बेस देख लीजिए, ये आपका बेस है A और हाइपोटेन्यूज क्या है, सामने ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इतना ही तो आया था कैलकुलेट करने पर। वैल्यू पुट करते हैं, E इक्वल टू 2Q अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू cos थीटा की वैल्यू ये रही R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू Q इंटू 2A, देख लो वही है 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। कितनी पावर है, 1, कितनी पावर है, हाफ, तो कितनी हो जाएगी 1.5, इट मीन्स 3/2। और आपको पता है फॉर्मूला होता है Q इंटू 2A, तो E इक्वल टू आ जाएगा आपका P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद में बहुत सिंपल, पहले की तरह केस की बात करते हैं। इफ डाइपोल इज शॉर्ट, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, तो आपको पता है जो A है वो बहुत कम हो जाएगा R के सामने, तो A को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर की पावर 3/2। A तो कैंसिल हो गया, नेगलेक्ट हो गया, स्क्वायर से A कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया P अपॉन 4πε0 R क्यूब। ओके, ये हमारा इक्वेटोरियल आ गया और वो हमने पहले निकाल लिया था E एक्सियल। अब यदि हम E एक्सियल अपॉन E इक्वेटोरियल करते हैं तो हमारा वो आया था 2P अपॉन में 4πε0 R क्यूब, और ये आया हमारा P अपॉन 4πε0 R क्यूब। ये इससे कैंसिल हो गया, P से P कैंसिल हो गया। इट मीन्स जो E एक्सियल होता है वो 2 टाइम्स होता है E इक्वेटोरियल। ओके, इस वीडियो में केवल हम यही 2 टॉपिक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सबको समझ आ गया होगा।